यहाँ चुनावी मंचों से होने वाले वादों की बरसात नहीं होगी। यहाँ छुटभैया नेताओं की बकैती और बकवास भी नहीं होगी। शहरी चौराहों पर सजने वाली किराए की भीड़ भी नहीं होगी। यहाँ होगी यूपी की बात यूपी वाले अंदाज में। तो भैया खुलेंगे दिलों के राज जब यूपी बोलेगी दिल की बात दिल से। ला रहे हैं बातों और जज्बातों की पोटली दहचाली भैया ठेठ यूपी से। पर से आपका क्या मानना है कि आपके एआईएम पार्टी के सामने जो प्रमुख जो नेता हैं वो कौन है इस समय कंपटीशन में, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के? नहीं, हमारी लड़ाई थी। अबे एक आदमी का बोला सरकार बनाकर कौन सा तीर मारा तुमने? आपने अतीक अहमद को जेल में भिजा दिया, आजम खान को जेल में भिजा दिया। आप बताइए फिर क्या हो रहा है? इसके बावजूद भी अगर आप डर की बुनियाद पर वोट डालेंगे नुकसान आपका होगा। आज जो बच्चे और बच्चियां 15 साल की है, 5 साल के बाद जब वो 20 साल के हो जाएंगी वो आपसे आकर सवाल करेंगे, बताओ तू, बताओ अम्मा, मेरे शिक्षा का क्या हुआ, मेरा नेता कौन है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन है आपका नेता? बताइए आप, कौन है आपका नेता? पुकार कर बताइए कौन है आपका नेता? नहीं मेरे भाई, मैं कह चुका हूं, मैं नेता नहीं हूं आपका, ना मैं नेता बनना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आया हूं आपको नेता बनाने के लिए। कब तक आप गैरों के पीछे भागेंगे? क्या हम इतने हकीर हो चुके हैं कि हम अपनों को नहीं पहचानेंगे? कब तक गैरों के पीछे भागोगे तुम? कब तक गैरों की चौखट पर जाकर इंसाफ की भीख मांगोगे? अगर आज के पर हमारा नौजवान कामयाब हो गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये खादिम के तौर पर आपके दरवाजे पर आकर खड़े होगा और बोलेगा मैं लड़ूंगा तुम्हारे इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती इस मुल्क को, इस प्रदेश को हर तरफ बढ़ रही है, तो फिरका परस्ती का मुकाबला कैसे करेंगे आप? फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे तो आप अपनी क़यादत को बनाकर करेंगे। आपने 30-35 साल जिन पर भरोसा किया, जिन पर एतमाद किया, जिनको आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट किया, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए। वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, ना कभी आएंगे। मेरी इस बात को याद रखो। आप वोट देना आपका काम है, मगर सच्चाई बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज आप फरहान का हाथ थाम लेंगे तो आप फरहान का नहीं बल्कि अपने बेटे का, अपने मुस्तकबिल का हाथ थाम रहे हैं। अगर आप सिर्फ यही बातों में फैलते जाएंगे, कोई आएगा ये बात करेगा, कोई वो बात करेगा, अरे कौन सी बात? तो भैया यहाँ पर एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैली करने के बाद जा चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। पुलिस की भारी भरकर व्यवस्था मौजूद थी और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में, जिसको कहा जाता है ये शहर दक्षिणी है प्रयागराज का, और यहाँ से मोहम्मद फरहान चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन में उनकी ये रैली थी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और उन्हें भारी समर्थन यहाँ पर मिल रहा था। तो आइए जानते हैं कि इस बार यहाँ पर से किसकी सरकार बनेगी। इधर आइए, इस बार यहाँ पे किसकी लहर है? एमआईएम की लहर है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की लहर है। और जो समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता चला आ रहा था अल्पसंख्यकों से, क्या वो इस बार टूट जाएगा? भाग टूट चुका है, जो बचा है वो टूट जाएगी, कौनो न बची। तो आपको क्या लगता है इस बार एआईएम 100 सीटों पर लड़ रही है, तो 100 सीटों में से कितनी सीटें लगभग बना लेगी? कितनी? 80-90 सीट। 80-90 सीट। देखिए ऐसा है, 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी बैकग्राउंड हमारा पीछे कोई इतिहास तो है नहीं, इसके आधार पर हम कुछ कह सकें। इंशाअल्लाह अच्छी सीट आएगी, अल्लाह ने चाहा तो और भी जनाधार बढ़ेगा। नेक्स्ट लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा इसका वजन क्या होगा। तो क्या आपका ये मानना है कि अभी जो है विधानसभा चुनाव से जो उन्होंने अपना आगाज कर दिया है पार्टी का, यहाँ पे लोकसभा चुनाव में वो भाजपा को एक कड़ी टक्कर देंगे? बहुत मजबूती के साथ टक्कर रहेगी। आप देखिएगा लोकसभा भी हमारे प्रत्याशी पहुँचेंगे और उसमें भी अच्छी सीट लड़ाया जाएगा और इंशाअल्लाह जीत होगी।
तो ये जो खास सीट है ये शहर दक्षिणी प्रयागराज, यहाँ पर से आपका क्या मानना है कि आपके AIM पार्टी के सामने जो प्रमुख जो नेता हैं वो कौन है इस समय कंपटीशन में, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के? नहीं, हमारी लड़ाई थी, हमें एक आदमी का बोले थे यार, हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। और इस वक्त अगर हमें कोई नुकसान पहुंच रहा है तो समाजवादी पार्टी से नुकसान पहुंचेगा, वरना सीधी लड़ाई फरहान खान साहब से है। फरहान साहब चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब आए थे, तो आपको क्या लगा जनसैलाब देकर के हौसला उनका कितना अच्छा हुआ, और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जनता अपना प्यार देगा कि नहीं? बिल्कुल प्यार दे रही है, हर तरफ सम्मान मिल रहा है, हर तरफ वोट डिवाइड हो रहा है। जो लोग साइकिल को वोट देने वाले थे अब वो पतंग को वोट देने का मन बना चुके हैं और जीत सुनिश्चित हो चुकी है। लगभग 2-4 दिन और बचा है, चुनाव और हम लोगों का चलने वाला है। आज के बाद से और चुनाव चल चुका है और 1,45,000 अकेले मुस्लिम मतदाता हैं और हमारे संगठन में बाबू सिंह कुशवाहा जी भी हैं, उनके भी वोटर हैं और इंशाअल्लाह जीत MIM की होने वाली है शहर दक्षिण से। तो जो पिछले कुछ हाल के दिनों में जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, तो उससे क्या जो अल्पसंख्यकों की सहानुभूति है वो सपा से जो मतलब पहले भी सपा में थे और उनका फर्क नहीं पड़ रहा था, क्या वो भी अब AIM की तरफ झुका उनका हो गया? MIM की तरफ आ चुके हैं लगभग। देखिए सपा हमारी विकल्प थी, आज ये हमारे पास एक पूरा मजबूत पाया मिल चुका है। हम लोगों को मुस्लिम समाज को और पिछड़े दलित समाज को एक मजबूत पाया मिल चुका है। हम लोग इसी के तरफ बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। सपा से नाता हम लोगों का टूट चुका है। मैं 22 साल समाजवादी पार्टी में स्वयं रहा हूँ, नगर सचिव रहा हूँ और आज मैं खुद नगर सचिव हूँ MIM पार्टी में इलाहाबाद में। तो आप समझ सकते हैं कि जब मेरे जैसा पदाधिकारी उधर से टूट कर इधर आ सकता है तो और लोगों की क्या बात किया जाए। और सबको दिखने लगी है पतंग, अब साइकिल तोड़ कर फेंक दिया गया है, पतंग उड़ाया जा रहा है। और बस बहुजन समाज पार्टी ने भी जो है उनका भी अल्पसंख्यक वोट काफी माना जाता था, तो क्या इस बार बसपा की बिल्कुल निराधार रहेगी, उनकी यहाँ पर से जमीनी बसपा के जो जनाधार हैं तो लगभग हैं और कहीं ना कहीं बसपा हमारा नुकसान पहुंचा रही है। मजबूती से वो भी चुनाव लड़ रही है शहर दक्षिण में, लेकिन सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। MIM की अगर कहीं से नुकसान हो रहा है तो समाजवादी पार्टी की वजह से हारेंगे, तो अगर समाजवादी पार्टी की वजह से हारेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर से राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जा चुके हैं और उनके जाने के बाद यहाँ पर उनके समर्थक और आम लोगों का यही कहना है कि जितनी भी अल्पसंख्यक बाहुल सीटें हैं, जहाँ लगभग 100 सीटों पर जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, वहाँ पर उनका जो सीधा टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से है और सपा से सिर्फ उनको वोटों का नुकसान होने का है और वो उसको अपने टक्कर में नहीं मानते हैं। कैमरामैन अमरीश शुक्ला के साथ मैं प्रभात चतुर्वेदी, सिंस इंडिपेंडेंस हिंदी, प्रयागराज।